गुरुजी। हेलो नहीं, जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। आई एम नॉट इंग्लिश मैन, आई एम प्योर इंडियन। इवन आई एम प्योर इंडियन। सो मेरे दो प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। वाह, हाँ, बहुत प्यारा। सुनिए, पहला उत्तर दे दें हम आपको। हाँ। किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, लैंग्वेज विचित्र हो जाती है, बॉडी के मूवमेंट विचित्र हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करो कि आपको कोई गुस्से वाली बात आती है तो उसे दिमाग में ना आने दो, उसे मजाक में टालना शुरू कर दो। सबसे प्यारा सॉल्यूशन। हमारी एक आदत है, कोई भी गुस्सा वाली बात कोई करता है या कोई गलती करता है तो हम उसे मजाक में ले लेते, तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, मेडिटेशन एवरीडे करो। 20 मिनट का ध्यान करो और अपनी वाणी पर, वाक्य पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो कि हमें कब क्या बोलना है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो उन बातों को भी बोल जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का पहला सॉल्यूशन, हर बात को आप हंसी में टालना शुरू कर दो जब गुस्सा आने लगे। दूसरा, गहरी लंबी सांस लेकर के, आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने छोटे से हनुमान जी खड़े हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आपकी गुस्सा भाग जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। सबसे सरल सॉल्यूशन ये है मेडिटेशन के बाद। फिर तो बहुत उपाय हैं। भगवान शिव का अभिषेक करना, रोज़ 20-30 मिनट ध्यान करना और किसी की बातों को माइंड ना करना। पर ये सब डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत, हम तो प्रयोग करते हैं इनका। कोई हमारे सामने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी को रोको, भाई टच नहीं करना, तो वो छुएगा। किसी को कह दो हाँ भाई अब जाओ ना, आपकी बात हो गई नहीं, वो फिर भी खड़ा। अच्छा तो गुरुजी हमारी मौसी रह गई। अब ऐसे 8-10 बार कोई एक ही व्यक्ति को बार बार कहें, वो ना माने तो क्या होगा, आएगा ना। तब फिर क्या करना होता है, फिर अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी गुस्सा होते हैं। तब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। हम फिर लंबी सांस धीरे से लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आंख बंद करते हैं, छोटे से हनुमान जी मुंह फुलाए हुए अंगूठा दिखा रहे, शांत हो जाए। सेकेंड, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से पूरी तरीके से कैसे जुड़ना चाहिए। वाह, कि वो तुम्हारा लाइक सब कुछ बन जाए, पर जैसे आप संत लाइक जैसे बन गए हो वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल रहते हुए भी उनके इनिशियली उनके साथ जुड़ना। प्यारी बिटिया हम कोई साधु नहीं, पहनावा थोड़ा मोड़ा हो गया, टीका हो गया 2.5-3 एकड़ का, एक खड़ाऊ पहन रखी हमने अलग से, बाकी तो एकदम कलरफुल रहते हैं। तो भगवान से पूर्णतया जुड़ने के लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं। हर बात को, हर कर्तव्य को प्रभु से जोड़ देना कि ये हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा। दूसरा, बैलगाड़ी जानते हैं आप? बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता डीओजी डॉग जा रहा था। उस कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में और कुत्ता चल रहा था, बैल भी चल रहे थे तो गाड़ी भी चल रही थी। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे। और किस्मत की बात, कुत्ता ने देखा, सोचा कि चलो हम रुक कर देखते हैं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकती कि नहीं। और वो रुका, और किस्मत की बात एक पत्थर में गाड़ी का पहिया अटक गया, गाड़ी रुक गई। तो कुत्ता को फिर तो और प्राउड हो गया, हो अब तो कुत्ता अपनी पूंछ को देखने लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी को चला रहा है। तब तक आगे ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जाता है। आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया, अरे ये तो भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही इंसान को भ्रम है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो जब हम इस बात से बाहर, इस मोटिवेशनल बात से पकड़कर और परमात्मा को सब कुछ श्रेय दे देते हैं, तो हमारा प्रत्येक पल परमात्मा से बिना संत बने जुड़ जाता है।
हरी बोल। हाँ, और एक चीज़ जस्ट लाइक कुछ आपसे उधार कर मांगनी दें। थी कि आप बस मैं और मेरी फैमिली पे आशीर्वाद कर दो। खुश रहो, आपका पूरा परिवार ठीक रहे। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में? लेस्टर में ही रहते हैं। अरे बहुत होशियार हो, अच्छी बच्ची हो, खुश रहो, पूरा परिवार तुम्हारो खूब खुशी रहे। थैंक पीछे यू। वाले भाई साहब को माइक दे दीजिए लास्ट। के हो माँ, बैठो। यस, यहीं आ गया। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और दो लाइन आप पढ़ती हूँ। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाई है ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, न तक श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी वो चाहिए। तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी, पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तुम्हें पता है? कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी, एक और क्वेश्चन। हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है, जिसकी जहाँ श्रद्धा वहाँ माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी, बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं। और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा, ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए। हाँ, तो मैं आ गई। धन्यवाद, खुश रहो बेटी। मेरे पास वीडियो भी है आपकी। आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद, खुश रहो बिटिया, बैठो, हम मिल लेंगे।